This said Hers Bharadwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ZIU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को शुरू किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए 2015 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है मल्टी ट्रिप पास प्रॉब्लम। जी हाँ, आज हम लोग 2015 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। 2015 के हम लोग दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो चूंकि डीपी का प्रॉब्लम है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि एक हम लोग ZIU के लिए थ्योरी के सेशंस को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कब तक शुरू होगा, तो बिल्कुल उस पर रिसर्च जारी है। लोग बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको वो सारे के सारे थ्योरीज काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक से वो थ्योरी वाले क्लासेस भी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमको पता है कि CBSE ने क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंसेस के कोर्सेज को लॉन्च करा है, तो उन कोर्सेज को भी हम अपने इसी YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स हैं और आप भी फ्यूचर रेडी कोर्सेज जैसे कि कोडिंग और डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, जाओ और देखो कि तुम्हारे लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस कोर्स में किस क्लास में हमने कितने वीडियोस डाले हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम लोग सारे क्लासेस के लिए सारे कोर्सेज को बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे कुछ महीनों के अंदर। तो अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस तुमसे मिस ना हो पाए। तो अब टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो बेसिकली जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये 5 एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट का नाम 0 है, एक एयरपोर्ट का नाम 1 है, एक एयरपोर्ट का नाम 2 है, एक एयरपोर्ट का नाम 3 है, एक एयरपोर्ट का नाम 4 है। अब ये जो 4 एयरपोर्ट है, कौन कौन से एयरपोर्ट है? 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 एयरपोर्ट है। इन पांचों एयरपोर्ट में टोटल 3 तरीके की फ्लाइट उड़ती हैं। एक फ्लाइट का नाम है A, एक फ्लाइट का नाम है B, एक फ्लाइट का नाम है C। अब हम लोग इतना याद रखेंगे। अब ये एरोस क्या बता रहे हैं? ये एरोस जैसे कि 0 से 4 तक क्या बता रहे हैं कि 0 से अगर हमें 4 के पास जाना है तो हमें फ्लाइट B लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमें 1 से 0 एयरपोर्ट पर आना है तो हम फ्लाइट A के थ्रू भी आ सकते हैं और हम फ्लाइट B के थ्रू भी आ सकते हैं। तो बेसिकली ये एरोस यही बता रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट किन दो एयरपोर्ट्स के बीच चलती है और कहां से कहां तक चलती है। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिक्चर में पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी। ओके, स्कैम जेट जो है एक स्कैम पास को सेल कर रहा है। ठीक है, ये स्कैम पास क्या है? ये एक मल्टी ट्रिप पास है, मतलब कि एक ऐसा पास है जिससे हम लोग मल्टीपल ट्रिप्स कर सकते हैं। ओके, एनी ट्रैवल विद द स्कैम पास मस्ट ओरिजिनेट एट एयरपोर्ट 0 और टर्मिनेट एट एयरपोर्ट 2। मतलब कि हर वो आदमी जिसके पास स्कैम पास है उसे एयरपोर्ट 0 से शुरू होना है और एयरपोर्ट 2 पर आकर खत्म होना है। ठीक है, द पास स्पेसिफाइज अ सीक्वेंस ऑफ फ्लाइट टाइप्स। अब जो हमें स्कैम पास मिलेगा ना, उसमें फ्लाइट टाइप का सीक्वेंस होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है ACBABB। ठीक है, ACBABB, ये देखो, तो ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है फ्लाइट का। ठीक है, जो हमें स्कैम पास मिला है उसमें हमें ये सीक्वेंस मिला है। ठीक है, ACBABB। तो बस बताया जा रहा है कि अब हमें ये पास मिला है तो हम 0 से शुरू होंगे, 0 एयरपोर्ट से शुरू होंगे और 2 एयरपोर्ट पर खत्म होंगे। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम हम कितने ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम कितने ट्रिप कर सकते हैं। तो देखो, तो अगर हम 0 से शुरू हो रहे हैं तो क्या हम A फ्लाइट को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 0 वाला एयरपोर्ट है, यहाँ से कोई ऐसी फ्लाइट है ही नहीं A नाम की जो कि किसी और एयरपोर्ट पर जाती हो। देखो, तो ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है। ठीक है, और ये जो जा रही है वो किस टाइप की फ्लाइट है? B टाइप की फ्लाइट है, ना कि A टाइप की फ्लाइट है। इसका मतलब हम लोग A टाइप की फ्लाइट को नहीं ले सकते। अब देखो, तो क्या हम C टाइप की फ्लाइट को ले सकते हैं? बिल्कुल हाँ। 0 एयरपोर्ट से ही हो रही है और फिर घुमा के पूरे शहर को घुमा के फिर 0 पर ही लेकर आ गई। ठीक है, तो आखिर तो हमारा तो ट्रिप हो गया ना। तो इसलिए हम लोग A ट्रिप को नहीं ले सकते बल्कि C ट्रिप को लेंगे। अब B ट्रिप को ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ। अब हम लोग घूम के दोबारा अब घूम कर हम लोग दोबारा 0 पर ही है, तो 0 से 4 एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोग B वाले फ्लाइट को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग A को भी यूज कर सकते हैं। A को कैसे? हम लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये जो A है, A फ्लाइट को यूज कर सकते हैं। फिर B और B है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये B फ्लाइट को यूज करके हम लोग यहाँ से यहाँ गए और फिर इस ये देखो, ये B फ्लाइट है, इस B फ्लाइट को यूज करके हम लोग यहाँ से यहाँ गए। तो देखो, तो हम लोग 0 से शुरू किए और 2 पर आ गए। तो ACBABB में टोटल हम लोग कितने ट्रिप लिए? 1, 2,
3 4 5, टोटल हमने 5 ट्रिप लिया तो हमारा आंसर 5 हो गया। अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो स्कैम पास है, जो हमारा स्कैम पास है उसका सीक्वेंस ये है। ठीक है, चलो हम लोग सीक्वेंस को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा सीक्वेंस क्या है, CACB। ओके, CACB। चलो ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, हमें शुरू कहां से होना है, अब देखो हमें शुरू होना है 0 से, और एंड करना है 2 पर। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले फ्लाइट को लेते हैं। ठीक है, पहला फ्लाइट हमारा क्या है, C। अब देखो तो जब हम 0 पे हैं तो क्या हम C फ्लाइट को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, हम 0 पर है तो बिल्कुल फ्लाइट को ले सकते हैं और फिर से 0 पर आ जाएंगे, तो ठीक है हम C को लेंगे। अब देखो तो क्या हम 0 पर है तो उसके बाद हमारा अगला फ्लाइट क्या है, हमारा अगला फ्लाइट A है। देखो तो क्या 0 से कोई A नाम की फ्लाइट निकल रही है क्या, कोई तो A नाम की फ्लाइट निकल ही नहीं रही है। A नाम की फ्लाइट आ रही है, B नाम की फ्लाइट आ रही है और B नाम की फ्लाइट निकल रही है, मतलब कि हम ये A नहीं ले सकते। अब C, अब देखो तो फिर से आ रहेंगे तो फिर से C तो मतलब अगर हमें यहीं पर है अभी तक तो फिर से C से घूम कर आ जाएंगे, फिर से क्या पर राउंड लगाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि हम C को लेंगे। अब देखो तो B के बारे में, B यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ आ रही है, तो क्या हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो मतलब कि हम लोग B को भी लेंगे। ठीक है, बस देखते जाना कि हम लेंगे कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या इसको किए कि B को हम लेंगे। ठीक है, क्या जब हम यहाँ पर आ गए तो क्या हम C को लेंगे, देखो तो यहाँ पर C है तो नहीं, हमको मजबूरन इसको छोड़ना पड़ेगा। चलो भाई छोड़ दिए। अब यहाँ पर है तो 4 बार B है, देखो तो यहाँ से केवल एक ही B की फ्लाइट है, यहाँ से केवल एक ही B की फ्लाइट है जो कि यहाँ आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इस B को ले लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखो तो यहाँ से कोई भी B नाम की फ्लाइट निकले नहीं, A कोई भी B नाम की फ्लाइट यहाँ से नहीं निकल रही है। यहाँ से ढूंढो कि कोई भी एक ऐसी फ्लाइट है B नाम की जो कि निकल रही हो, नहीं है। मतलब कि हमारे एक लाइन से 3 ठो B बर्बाद हो गया, 3 B बर्बाद हो गया। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस B को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इस B को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। जैसे इस B को ड्रॉप करेंगे तो हमारा 0 पर ही रह गया, मतलब कि C फ्लाइट को हम लोग फिर से ले सकते हैं। फिर B यहाँ से लेंगे, B यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर ये भी B ले लेंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब कि एक B को हम लोग छोड़ रहे हैं तो हम C और B हमें एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब कि इसे हमें छोड़ ही देना चाहिए था। ठीक है, अब ये मान लो कि ये B और ये B तो यूज नहीं हो सकता। अब हमारा फ्लाइट यहाँ पहुंच चुका है, अब क्या है A, तो देखो तो बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोग यहाँ से A ले सकते हैं। जब हम यहाँ से A लेंगे तो यहाँ से A लेकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से A लेकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये 2 A तो यूज हो गया। फिर यहाँ से A लेकर हम लोग फिर से यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये भी A यूज हो गया। फिर देखो तो यहाँ से C फ्लाइट, देखो तो सीधे C फ्लाइट आई है, तो C फ्लाइट ले लिए हम लोग। तो यहाँ से फिर हम लोग 4 पर आ गए, फिर B फ्लाइट ले लिए। ठीक है, फिर B फ्लाइट ले लिए, तो ये देखो यहाँ है और फिर B फ्लाइट लेकर हम लोग यहाँ पहुंच गए। ठीक है, फिर से B फ्लाइट लेकर हम लोग यहाँ से पहुंच गए, मतलब कि C भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं। तो टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग टोटल कितने 10 फ्लाइट लिए, हम लोग टोटल 10 फ्लाइट लिए, तो हमारा आंसर 10 हो गया। अब चलो हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो इसको हम लोग एक बार अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, देखो तो जब हम लोग 0 पर है, स्टार्टिंग में हम लोग कहा है ये 0 पर खड़े हैं, तो जब हम लोग 0 एयरपोर्ट में शुरुआत में खड़े हैं, इनिशियल में दिया गया है कि अगर आपके पास स्कैम पास है तो आप इस सीक्वेंस में फ्लाइट को ले सकते हो, बट शुरू आपको 0 एयरपोर्ट से करना है और एंड आपको सेकंड एयरपोर्ट पर करना है। ठीक है, तो जब हम 0 एयरपोर्ट पर है तो क्या हम A फ्लाइट को ले सकते हैं, किसी भी फ्लाइट को। देखो तो 0 पर तो कोई भी A नाम की फ्लाइट जाती नहीं, 0 से कोई भी फ्लाइट जाती नहीं, केवल आती है। ये देखो A नाम की फ्लाइट यहाँ पर केवल आ रही है, जा कोई नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग A नाम की कोई फ्लाइट को नहीं ले सकते, मतलब कि तीनों में से हम लोग कोई फ्लाइट को चूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, क्या हम लोग C को चूज कर सकते हैं, बिल्कुल C को चूज कर सकते, घूम के फिर से यहीं पर आ जाएगा। फिर से A को क्या लोग चूज करेंगे, नहीं करेंगे, इस A को भी नहीं चूज करेंगे। अब देखो अब बारी है B की, क्या हम लोग B को चूज करेंगे। देखो तो B से हम लोग यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो बिल्कुल B को हम लोग चूज करेंगे। अब जैसे ही B से हम लोग यहाँ पर आ गए, बट देखो तो यहाँ आने के बाद कोई भी C नाम की फ्लाइट तो है ही नहीं, मतलब कि हमारा एक लाइन से तीनों फ्लाइट कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस B फ्लाइट को भी नहीं लेंगे। ठीक है, इस B फ्लाइट को भी नहीं लेंगे और हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। ठीक है, इस B फ्लाइट को भी नहीं लेंगे। तो अगर हम लोग इसको एक B फ्लाइट ना लेने से हमें 3 फ्लाइट मिल रही है,
तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा घूमना है ना, तो हम लोग ये 3 सी फ्लाइट ले लेंगे, इस बी फ्लाइट को नहीं लेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर इस सी फ्लाइट को अटेंड करा है और फिर से सी फ्लाइट को अटेंड करा। अब बी फ्लाइट को हम लेंगे, बी फ्लाइट को लेकर हम लोग यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हम लोग ए फ्लाइट को लेंगे, यहाँ 4 नंबर से हम लोग ए फ्लाइट को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से बी फ्लाइट हम लोग लेंगे, बी फ्लाइट लेकर फिर से वापस हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से फिर से हम लोग ए फ्लाइट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस ए फ्लाइट लेकर हम लोग फिर से ए फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, और सी फ्लाइट लेकर हम लोग यहाँ सेकंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब कि टोटल हमने कितना फ्लाइट लिया, एक फ्लाइट, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमने 9 फ्लाइट लिया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में और डिस्कस करते हैं। ये जो कि क्या है, या तो आप इसको डीपी से बना लो, नहीं तो आप इसको ब्रूट फोर्स से बना लो। मैं सजेस्ट करूंगा कि डीपी काफी लेंदी हो जाएगी, इसकी जो डीपी की सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगी और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा मोस्ट ऑफ द लोगों ने। तो ये काफी अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ए शुरू का ए तो ऐसे ही कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम 0 वाले एयरपोर्ट पर है और यहाँ पर कोई भी ए नाम की फ्लाइट नहीं है जो कि इस एयरपोर्ट से किसी भी एयरपोर्ट तक जाती होगी। शुरू का 2 फ्लाइट तो ऐसे ही कट गया। अब देखो तो क्या हम लोग यहाँ से बी ले सकते हैं, तो बी लेंगे तो हम लोग कहाँ यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, बी ले लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए फ्लाइट लेंगे, ए फ्लाइट लेकर हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से हमें बी फ्लाइट लेना है, तो एक बी फ्लाइट तो वापस यहीं आ जाएगी और एक बी फ्लाइट जो 0 एयरपोर्ट पर ले जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हमें 2 बार सी फ्लाइट भी मिलना है और अगर हम इस एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो 2 बार हम लोग राइड सी फ्लाइट से 2 बार यहाँ पर राइड ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला बी फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 2 बार सी फ्लाइट का राइड ले लेंगे। अब इसके बाद फिर से इस बी पर आएंगे तो यहाँ से हम लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमें फिर से सी फ्लाइट लेनी है, तो भाई सी फ्लाइट तो पॉसिबल ही ना है। यहाँ पर आने के बाद क्या कोई भी सी फ्लाइट पॉसिबल है, नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग ए फ्लाइट लेंगे और फिर से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम लोग फिर से सी फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम लोग सी फ्लाइट भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आ गए हम, तो देखो तो यहाँ से ये ए फ्लाइट लेकर, ये देखो ये ए फ्लाइट लेकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से ये ए फ्लाइट लेकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मतलब कि ये भी ए ले लेंगे, ये भी ए फ्लाइट ले लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग ये सी फ्लाइट लेकर यहाँ 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आ गए यहाँ सी फ्लाइट लेकर 2 पर। अब 2 पर आ गए तो अब यहाँ से अगर कहीं भी जाते हैं तो 2 से अधिक एयरपोर्ट हो जाएगा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये ए तो हम लोग नहीं लिए ना, ये लास्ट का ए फ्लाइट तो हमें नहीं लेना है। तो टोटल हमारा आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है यार, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इसका जस्ट पुराना वीडियो है सेरी फ्लाइट प्रॉब्लम, वो राइट साइड में आ रहा होगा यार, अगर उसमें भी डाउट हो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू।